नमस्ते, वेलकम टू क्रिएटिव फैशन। आज हम कटोरी ब्लाउज का कटिंग का चार्ट देखने वाले हैं। चार्ट में जो मेजरमेंट्स है वो सारे मैंने फुल बस्ट वाइज दिए हुए हैं, यानी कि आपका फुल बस्ट के अकॉर्डिंग आप किसी भी फुल बस्ट के साइज का कटोरी ब्लाउज का कटिंग कर सकते हो। तो उसका मैंने पूरा यहाँ पर चार्ट दिया हुआ है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि स्टिचिंग से रिलेटेड सारे वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहे। और बेल के आइकॉन के चिन्ह पर क्लिक कीजिएगा ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो चलो हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारे कटोरी ब्लाउज कटिंग का चार्ट है और ये पूरा चार्ट हमने फुल बस्ट वाइज बनाया हुआ है। ऊपर के कॉलम में जो कंसेप्ट है फुल बस्ट, वेस्ट, फ्रंट अपर पार्ट, एपेक्स पॉइंट लाइन, ए टू बी, सी टू डी, एक्सटेंडेड कटोरी विथ, डार्ट विथ अकॉर्डिंग टू वेस्ट, ये सारे कंसेप्ट सबसे पहले हम समझ लेंगे, उसके बाद ही हम ये पूरा चार्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर फुल बस्ट आता है, उसके बाद वेस्ट का मेजरमेंट है, उसके बाद हमने यहाँ पर फ्रंट अपर पार्ट का मेजरमेंट दिया हुआ है। तो एक एक करके हम ये सारे कंसेप्ट समझेंगे, उसके बाद हम ये देखेंगे। तो चलो हम देखते हैं कि ये फ्रंट अपर पार्ट कहाँ पर होता है और कहाँ पर ये मेजर करना होता है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक एग्जांपल लेना होगा। यहाँ पर हम 38 फुल बस्ट के साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पर मेजरमेंट एक एक करके देखेंगे। तो 38 फुल बस्ट यानी 38 इंचेस फुल बस्ट साइज के अकॉर्डिंग फ्रंट अपर पार्ट का मेजरमेंट आता है 12 इंच। तो वो कहाँ से कहाँ किस तरह से मेजर होता है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर हमने कटोरी ब्लाउज का एक लेआउट बनाया हुआ है और उसके लेफ्ट साइड में हमने एक ब्लू कलर की लाइन बनाई हुई है। तो ये जो लाइन है ये ऊपर से लेके नीचे तक हमने बनाई है और वहाँ पर हमने फ्रंट अपर पार्ट का नाम दे दिया है, लिख दिया है वहाँ पर। तो ये जो है शोल्डर लाइन से होके हमें मेजर करनी होती है। तो जैसा कि हमने देखा 38 फुल बस्ट साइज के अकॉर्डिंग हमारा फ्रंट अपर पार्ट का मेजरमेंट आता है 12 इंच यानी 12 इंच। तो वो हमें मेजर करना होता है शोल्डर लाइन से लेके नीचे तक। जहाँ पर 12 इंच आता है वहाँ पर हमारे फ्रंट अपर पार्ट का वहाँ तक हमारे मेजरमेंट आएगा और उसके नीचे हमारे योक पट्टी का मेजरमेंट आएगा। नॉर्मली हम सभी फुल बस्ट साइज के लिए योक पट्टी जो होती है वो 2.5 इंच की लेती है और फिर नेक साइड में 1 इंच हम ऊपर की तरफ बढ़ाते हैं बाद में, जैसा कि मैंने यहाँ पर लेआउट में दिखाया हुआ है। तो आप चाहे आपके ब्लाउज की लेंथ कितनी ही क्यों ना ले, लेकिन आप यहाँ पर जो फ्रंट अपर पार्ट है उसका मेजरमेंट आपको बराबर से चार्ट के दिए गए अनुसार लेना है। बाकी आप नीचे की तरफ योक पट्टी चाहे जितनी बढ़ा सकते हो। तो चलो और एक बात यहाँ पर हम क्लियर कर देंगे। अगर आपका ब्लाउज का जो लेंथ है वो स्टैंडर्ड मेजरमेंट से ज़्यादा है या कम है तो वो हमें नहीं देखना है। हमें सबसे पहले फ्रंट अपर पार्ट का मार्किंग करना है, जो कि मैंने लेआउट में दिखाया है। शोल्डर लाइन से लेके जहाँ तक हमारे फ्रंट अपर पार्ट का मेजरमेंट आता है नीचे की ओर, वहाँ पर हमें मार्किंग कर देना है। फिर उसके नीचे जो रह जाती है उसकी आप योक पट्टी का मेजरमेंट वहाँ पर ले लीजिएगा। सपोज यहाँ पर आपका जो ब्लाउज का लेंथ है वो 15 इंच है और ऊपर की तरफ आपका फ्रंट अपर पार्ट यहाँ पर 12 इंच है। तो नीचे की तरफ जो 3 इंच रह जाएगी वह आपका योक पट्टी का मेजरमेंट होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको बस 2.5 इंच की ही योक पट्टी लेनी है। आप यहाँ पर आपके ब्लाउज के लेंथ के अकॉर्डिंग योक पट्टी का मेजरमेंट बढ़ा भी सकते हो या कम भी कर सकते हो, लेकिन जो फ्रंट अपर पार्ट का मेजरमेंट है वो आपका फिक्स रहेगा। अब यहाँ कॉलम पे हमारा दूसरा जो है वो है एपेक्स पॉइंट लाइन। फ्रंट अपर पार्ट के आगे हम अब जो समझ लेंगे वो है एपेक्स पॉइंट लाइन। तो वो कहाँ पर होती है और ये मेजरमेंट्स के अनुसार किस तरह मेजर करेंगे वो भी हम देखेंगे। यहाँ पर 38 फुल बस्ट साइज के अकॉर्डिंग एपेक्स पॉइंट लाइन जो है वो 11 इंच पर आती है। तो वो किस तरह से मेजर करेंगे वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम फिर से लेआउट की तरफ आते हैं। यहाँ पर एपेक्स पॉइंट लाइन का मेजरमेंट शोल्डर लाइन से लेकर नीचे तक होगा। तो यहाँ पर 38 फुल बस्ट साइज के अकॉर्डिंग हमारे एपेक्स पॉइंट
का जो मेजरमेंट है वो 11 इंच है। तो शोल्डर लाइन से नीचे हम 11 इंच तक देखेंगे और वहाँ पर मार्किंग करके वहाँ पर हम एपेक्स पॉइंट लाइन का मार्किंग कर देंगे। तो यहाँ पर जो एपेक्स पॉइंट लाइन का मैंने मेजरमेंट दिया हुआ है उसमें ऑलरेडी मैंने मार्जिन ऐड किया हुआ है, जो कि शोल्डर की तरफ हम सीम लगाते समय एक्स्ट्रा लेते हैं। हमारा टक्स पॉइंट का मेजरमेंट जब भी हम लेते हैं उसमें हम हाफ इंच ऐड करके लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने हमारे टक्स पॉइंट में हाफ इंच ऐड करके ही यहाँ पर हमारे एपेक्स पॉइंट लाइन का मेजरमेंट दिया हुआ है, यानी कि हमें इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। डायरेक्टली हमें जितना हमारा एपेक्स पॉइंट लाइन का मेजरमेंट है डायरेक्टली उतना ही लेकर वहाँ पर मार्किंग कर देना है। तो इस और वहाँ पर हमारे एपेक्स पॉइंट लाइन की लाइन खींच देनी है। अब हम हमारा नेक्स्ट देखते हैं कौन सा मेजरमेंट है। तो यहाँ पर चार्ट के और हम फिर से आ जाते हैं। एपेक्स पॉइंट लाइन के बाद हमारा यहाँ पर A to B ऐसा लिखा हुआ है और उसके नीचे फुल बस्ट वाइज हमने यहाँ पर मेजरमेंट दिए हुए हैं। तो ये A to B पॉइंट कहाँ पर होता है और यहाँ किस तरह से हमें मेजर करना होता है वो हम देखेंगे। तो यहाँ 38 फुल बस्ट साइज के अकॉर्डिंग A to B का मेजरमेंट 3 इंच है। तो ये कहाँ पर लेना है और किस तरह से लेना है वो हम देखेंगे। तो फिर से हम लेआउट की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर लेआउट में नीचे की तरफ जो मैंने रेड कलर की लाइन बनाई हुई है योक पट्टी की, और योक पट्टी की ऊपर की साइड जो है वो मैंने रेड कलर की लाइन बनाई हुई है। उस रेड कलर की लाइन के ऊपर हमारी जो मार्जिन है, साइड मार्जिन, सिलाई मार्जिन, तो सिलाई मार्जिन के अंदर हमने एक बी पॉइंट आपको दिख रहा है। तो बी पॉइंट से लेके ए पॉइंट तक वो जितना डिस्टेंस है वो हमें लेना है। तो वो हमारा है 38 फुल बस्ट साइज के अकॉर्डिंग A to B हमारा 3 इंचेस है। तो इसका मतलब हमें कटोरी का मार्जिन, कटोरी का मार्किंग करते समय A to B या B to A जैसा आप समझे, तो वो डिस्टेंस हमें 3 इंच का लेना है और वो सीधी लाइन हमें ऊपर की तरफ खींचनी होती है। तो ये सब हमारा कटोरी ब्लाउज के कटिंग के वीडियो में हो चुका है, तो प्लीज़ वो आप देख लीजिएगा ताकि ये सारे जो है कटिंग किस प्रकार करना होता है ये सारा आपके समझ में आ जाए। यहाँ चार्ट में A to B के कॉलम के आगे C to D ऐसा लिखकर उसके नीचे हमने मेजरमेंट्स दिए हुए हैं। तो ये C to D कहाँ होता है और ये किस प्रकार मेजर किया जाता है वो हम देखेंगे। यहाँ पर 38 फुल बस्ट साइज के अकॉर्डिंग C to D का मेजरमेंट 2 इंच दिया हुआ है। तो ये कहाँ से कहाँ लेते हैं वो हम देखते हैं हमारे लेआउट में। लेआउट में जो तिरछी लाइन हमने बनाई हुई है C to D, तो ये हमें 2 इंच की लेनी हुई होती है। तो ये फुल बस्ट वाइज अलग अलग लेना होता है मेजरमेंट, तो ये हमने चार्ट में बताया हुआ है। तो ये C to D हमें 2 इंच लेनी है। तो ये जो सारा है कि ये लाइन कहाँ से आ गई, ये किस तरह से खींचनी है, इसका सारा हमारा कटोरी ब्लाउज के कटिंग के वीडियो में हो चुका है। तो अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ आप कटोरी ब्लाउज कटिंग का वीडियो देख लीजिएगा। ऊपर दिखाए गए आई के चिन्ह पर क्लिक कीजिएगा, वहाँ पर आपको वो मिल जाएगा लिंक, या तो फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, वहाँ पर मैं कटोरी ब्लाउज कटिंग की लिंक दे रही हूँ। तो आपको ये सारा समझ में आ जाएगा। तो चलो हम हमारी अगली कंसेप्ट देखते हैं क्या है। यहाँ पर हमारा अगला कॉलम है एक्सटेंडेड कटोरी विड्थ, यानी हमारी बढ़ाई हुई कटोरी की चौड़ाई। तो वो कैसी होती है वो हम देखेंगे, उसका भी हमने एक लेआउट बनाया हुआ है। यहाँ पर 38 फुल बस्ट साइज के अकॉर्डिंग एक्सटेंडेड कटोरी विड्थ जो है वो 7.5 इंच है। तो वो किस तरह से होती है वो हम देखेंगे। यहाँ पर लेआउट में हमारे 2 कटोरी के ड्राफ्टिंग हम देखते हैं। एक जो पहली वाली है वो है हमारी बेसिक कटोरी विड्थ, और दूसरी जो है वहाँ पर हमने लिख दिया है वो है हमारे एक्सटेंडेड कटोरी विड्थ, यानी बढ़ाई हुई कटोरी की चौड़ाई। तो यहाँ पर जो बेसिक कटोरी के ऊपर से हम दूसरी कटोरी बनाते हैं जो हम कटिंग के लिए हमारी यूज़ करते हैं, वो हमारी सही कटोरी होती है। तो वो कितनी हमें बढ़ानी है,
तो उसका मेजरमेंट हमने वहाँ पर दिया हुआ है चार्ट में, तो वो हमें 7 इंच की लेनी है 38 फुल बस्ट साइज के अकॉर्डिंग। तो ऐसा ही अलग अलग फुल बस्ट साइज के अकॉर्डिंग हमें कितना लेना है उसका मेजरमेंट हमने चार्ट में बताया हुआ है। यानी कि हमारे बेसिक कटोरी की विड्थ अगर 5.5 इंच है तो हमें हमारी कटोरी की विड्थ बढ़ाकर 7.5 इंच करनी होती है। यानी एक्सटेंडेड कटोरी विड्थ जैसा कि चार्ट में बताया है उतनी हमें बढ़ानी है। तो हमारी जो बढ़ाई हुई कटोरी की चौड़ाई है वो 7.5 इंच है, और हमारे बेसिक कटोरी की विड्थ अगर 5.5 इंच आती है तो ये हम एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं। 5.5 भी आ सकती है, 6 इंच भी आपके बेसिक कटोरी आ सकती है, तो वो ज़्यादा मायने नहीं रखता। तो ये मायने रखता है कि हमें वो बढ़ाकर कितनी करनी है। तो यहाँ पर जैसा फुल बस्ट वाइज मेजरमेंट दिए हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें वो बढ़ानी है। अगर 5.5 इंच बेसिक है तो बढ़ाकर हमें 7.5 इंच करनी है। इसका मतलब हमें दोनों साइड में 1-1 इंच हमारी कटोरी बढ़ानी है। तो इस प्रकार ये एक्सटेंडेड कटोरी विड्थ क्या है वो हमने देख लिया, और आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम हमारे अगले कॉलम की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे अगले कॉलम में डार्ट विड्थ अकॉर्डिंग टू वेस्ट ऐसा दिया हुआ है, और वहाँ पर फुल बस्ट वाइज हमने 1 इंच, 1.25 इंच, 1.5 इंच इस तरह से मेजरमेंट दिए हुए हैं। तो ये क्या है, यहाँ पर देखो फुल बस्ट हमारा अगर 34 इंच है, 36 इंच है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर स्टैंडर्ड मेजरमेंट वेस्ट के दिए हुए हैं। तो यहाँ पर 38 फुल बस्ट साइज के अकॉर्डिंग वेस्ट का मेजरमेंट 32 इंच दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपके फुल बस्ट और वेस्ट में 6 इंचेस का डिफरेंस है, और 6 इंचेस के डिफरेंस के अनुसार यहाँ पर डार्ट विड्थ कितनी लेनी है हमारी कटोरी की एक साइड की, यानी 1.5 इंच यहाँ पर दी हुई है। तो वो किस तरह से वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखो और एक हम क्लियर कर देंगे, ये जो सारे डार्ट विड्थ के मेजरमेंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं ये फुल बस्ट और वेस्ट में जो डिफरेंस है उसके अनुसार दिए हुए हैं। तो चार्ट में हमने जितने स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स के अनुसार जितना डिफरेंस आता है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर डार्ट विड्थ दी हुई है। अगर आपका डिफरेंस वेस्ट का कम होता है या ज़्यादा होता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको डार्ट विड्थ थोड़ी कम या थोड़ा ज़्यादा कर लेना है। तो एग्जांपल के लिए मैं बताती हूँ, यहाँ पर फुल बस्ट 36 इंच है आपका, और अगर वेस्ट आपका यहाँ पर 30 इंच दिया हुआ है, लेकिन आपका वेस्ट साइज अगर 32 इंच है, यानी कि आपका फुल बस्ट और वेस्ट का जो डिफरेंस है वो हो जाता है सिर्फ 4 इंच। तो यहाँ पर आपको जो डार्ट विड्थ लेनी है वो आपको सिर्फ 1 इंच लेनी है। तो यहाँ पर हमने 6 इंचेस के डिफरेंस के अकॉर्डिंग 1.5 इंच की डार्ट विड्थ दी हुई है, लेकिन अगर आपका 4 इंच का ही डिफरेंस आता है तो आप वो डार्ट विड्थ 1 इंच की ले लीजिएगा। और अगर आपका जो फुल बस्ट और वेस्ट का डिफरेंस 8 इंचेस आ जाता है तो आप यहाँ पर डार्ट विड्थ बढ़ाकर 2 इंच ले लीजिएगा। इस प्रकार आप इस चार्ट के अनुसार मेजरमेंट्स ले सकते हैं। तो चलो हम देखते हैं कि ये डार्ट विड्थ कहाँ पर लेनी है और किस प्रकार लेनी है। तो लेआउट में देखिएगा, जो हमारी बढ़ाई हुई कटोरी है वहाँ पर मैंने डार्ट विड्थ जो नीचे की ओर है हमारी, उसका हाफ साइड मैंने ब्लू कलर का और हाफ साइड मैंने ग्रीन कलर का कर दिया है। इसका मतलब हमने जो चार्ट में डार्ट विड्थ दे दी है वो हमारे हाफ साइड की है। यानी कि अगर 1.5 इंच हमने चार्ट में दिया हुआ है, इसका मतलब हमारा डार्ट का जो हाफ है वो 1.5 इंच आएगा और दूसरा हाफ हमारा 1.5 इंच आएगा। तो ये समझने के लिए मैंने यहाँ पर अलग अलग कलर दिए हुए हैं हाफ हाफ करके, यानी कि हमारा ब्लू कलर जो है वो पोर्शन हमारा 1.5 इंच का और ग्रीन कलर का पोर्शन हमारा 1.5 इंच का। इसका मतलब पूरा होल डार्ट हमारा 3 इंच का आएगा। तो मैंने ये एग्जाम्पल के लिए बताया हुआ है। तो इस प्रकार हमें ये डार्ट विड्थ जो हमारी कॉलम में दिया हुआ है चार्ट में, तो वो किस प्रकार लेना है ये हमने यहाँ पर बता दिया। तो इसका मतलब हमारा जो पूरा होल डार्ट होगा वो हमारा 3 इंच का होगा, और मैंने चार्ट में जो मेजरमेंट दिया है वो मैंने हाफ साइड का दिया हुआ है। इस प्रकार हाफ साइड में जितना लेना है उतना ही दूसरे हाफ साइड में हमें लेना है।
तो इस प्रकार ये हमारे सारे कंसेप्ट यहाँ पर हमने देख लिए हैं। अब हम पूरा चार्ट देखेंगे। यहाँ पर आप पूरा चार्ट देख लीजिएगा। फुल बस्ट वाइज हमने यहाँ पर वेस्ट का स्टैंडर्ड मेजरमेंट दिया हुआ है, उसी प्रकार फ्रंट अपर पार्ट, एपेक्स पॉइंट लाइन, ए टू बी, सी टू डी, एक्सटेंडेड कटोरी विड्थ और डार्ट विड्थ अकॉर्डिंग टू वेस्ट, ये सारे मेजरमेंट्स हमने यहाँ पर फुल बस्ट वाइज दिए हुए हैं। आप इसी के अकॉर्डिंग मेजरमेंट लेके किसी भी फुल बस्ट साइज का कटोरी का ड्राफ्टिंग, मार्किंग, कटिंग कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में कटोरी ब्लाउज कटिंग के वीडियो की लिंक दे रही हूँ, स्टिचिंग की भी लिंक दे रही हूँ, तो प्लीज़ वो आप पहले देख लीजिएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आपके ये पूरा ट्यूटोरियल समझ में आ जाएगा। और आपको ये ट्यूटोरियल पूरा कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।